नमस्ते बच्चों, मैं कुलविंदर और ये नीरज। आज आपके सामने फिर से गणित के कुछ मनोरंजक खेल लेकर आए हैं। तो नीरज, क्या करने वाले हैं हम आज? आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कक्षा 1 के विद्यार्थियों से, उनके अभिभावकों से और उनके अध्यापकों से। और हम ये बातचीत करने वाले हैं गणित विषय के बारे में, और उसमें भी 10 से 20 तक की संख्याओं के बारे में, जो आपकी पुस्तक की इकाई 5 है। तो गणित का जादू अगर आप खोल के देखेंगे तो इकाई 5 इसी बारे में है। और आज हम कुछ गतिविधियां करने वाले हैं जहां हम संख्या 10 से 20 तक की बात करेंगे। बच्चों, आपको याद होगा हमने एक और एपिसोड इस बारे में किया है। हमने आपसे उसमें बातचीत की थी कि 10 के समूह को कैसे बना सकते हैं या 10 से 20 तक की संख्याएं कैसे बनती हैं। आज हम अपनी उसी समझ को हम और पक्का करने वाले हैं। अलग अलग गतिविधियां करेंगे, खेल खेलेंगे और खेल खेल में नई चीजें जानेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं दोहराने से। क्या दोहराएंगे हम पहले? हम 11 से 20 तक की संख्याएं दोहराएंगे और उनसे अपना रिश्ता पक्का बनाएंगे। जी, तो हम संख्याओं को देख करके पहचान सकते हैं। तो कुलविंदर मैम, मेरे पास आपके लिए एक शीट है। आप देखिए, आपके सामने ये जो एक पेज है, इस पे मैंने कुछ संख्याएं लिखी हैं। क्या आप इन संख्याओं को पहचान सकती हैं? हाँ, कुछ कुछ समझ में तो आ रही हैं ये संख्याएं। ओके, तो हमें इस खेल में ये करना है कि आपको ये संख्याएं पहचान के इन्हीं की जोड़ीदार दूसरी संख्याओं से मिलान करना है। मेरे पास यहाँ पर कुछ गोले में संख्याएं लिखी हुई हैं। मैं इन चिट्स को आपको दूंगी और आपको एक एक करके इन संख्याओं का मिलान करना है। जैसे ये मैंने आपको एक गोला दिया है, आपको इस गोले पे लिखा नंबर पहचानना है और उसके जोड़ीदार के साथ उसको रखना है। ओह, तो ये है 18 नंबर। अब मैं इस शीट में 18 नंबर ढूंढूंगी और इस संख्या को उस 18 संख्या पे, उस 18 नंबर पे रख दूंगी। बिल्कुल ठीक। बच्चों, आप भी देखते रहिए कि मैम कैसे रख रही हैं। आप चेक करते रहिए कि मैम ठीक रख रही हैं या नहीं। तो चलिए, आपके लिए और मैम के लिए मैं अगला नंबर देती हूँ। अगला नंबर है 17 और ये हमने रख दिया 17 पे। बिल्कुल ठीक। अगला नंबर 15। अब 15 ढूंढूं इसमें। मिल गया, ये 15। बिल्कुल ठीक। अब थोड़ा जल्दी जल्दी हम इस काम को करेंगे। 20। अरे, ये तो 20 नहीं है, यहाँ 20। बिल्कुल ठीक। देखते रहिएगा, कहीं मैं गलत करूं तो मुझे बता दीजिएगा। 14 और ये मैंने रख दिया 14 पे। 13 नंबर पे। बच्चों, नंबर को जब भी आप देखें तो उसका नाम साथ साथ ज़रूर बोलिए। इससे आपका अभ्यास भी होगा और दोहराई भी होगी। अब हमारे पास आया है मेरा फेवरेट नंबर 10। ये आपका सबसे पसंदीदा नंबर है। पसंद है मुझे 10 नंबर, ऐसे तो सभी अच्छे लगते हैं। 12। तो अभी हमारा ये खेल खत्म होने जा रहा है। 11। अब सिर्फ 2 संख्याएं बची हैं। 19 और ये आखिरी संख्या। अरे वाह, 16। मैं तो सभी संख्याओं को पहचान गई। क्या आप भी पहचान रहे हैं? मुझे पूरा यकीन है कि जो भी बच्चे इस खेल को देख रहे थे, आप सबने सही संख्या पहचानी होंगी, जैसा कि अभी मैम ने भी सही संख्याएं पहचानी हैं। तो हम ये वाली गतिविधि, ये वाला गेम हम अपने घरों में भी कर सकते हैं। एक पेज पर आपको ये कुछ संख्याएं लिखनी है,
दूसरे पेज से इन्हीं संख्या को लिख करके आपको काटना है। आप चाहें तो ये गोले के आकार में भी काट सकते हैं, या फिर त्रिकोण के आकार में, या फिर आयतकार भी काट सकते हैं। जैसा आपका मन करे कर सकते हैं। एक और तरीका आ रहा है नीरज मुझे। अगर हमारे पास कुछ कागज ना हो काटने के लिए तो हम संख्या को ऐसे भी काट सकते हैं। जी बिल्कुल। और अगर आपको इस तरीके के आकार काटने में मदद चाहिए तो आप घर के किसी बड़े मेंबर की मदद ले सकते हैं। आप अपने माता पिता, दादा दादी या बड़े भाई बहन की मदद भी ले सकते हैं। तो ये थी बात संख्या पहचानने की। जैसे हमने किसी संख्या को देखा और देख करके उसे पहचान लिया कि ये 11 है, ये 13 है, ये 10 है। अब हम बात करते हैं कि 13 होना मतलब क्या? क्या जो हमें दिखाई देता है 1, 3 वही 13 होता है, या उसके पीछे कुछ और छिपा होता है? तो अभी हम बात करने वाले हैं इन संख्याओं की मात्रा की। उसके लिए मेरे पास आपके लिए एक और गतिविधि है। मैं इसे अलग से रख देती हूँ। और आप देख पा रहे होंगे बच्चों, मैंने यहाँ पर एक कटोरा लिया है जिसमें कुछ चावल के दाने भरे हैं और एक छोटी सी चम्मच। आप चाहें तो गेहूं के दाने, बाजरे के दाने या कुछ दालें भी ले सकते हैं जो आकार में छोटी हों। अब हमें करना क्या है, इस गेम में आपको एक कटोरे से दूसरे कटोरे तक इन चावलों को डालना है। कैसे डालेंगे आप? ऐसे उठा के डाल दें बस। रुकिए रुकिए, उठाकर नहीं डालना है। डालने में भी एक खेल है। इसमें क्या करना है, आपको इस चम्मच की मदद से ही इन चावलों को दूसरे कटोरे में डालना है। लेकिन उसमें शर्त ये है कि जो भी संख्या मैं आपको बताऊंगी, आपको उसी संख्या को सुनना है और उतने ही चम्मच चावल इस दूसरे कटोरे में डालने हैं। ओह, चम्मच की मदद से जितनी संख्या आप बोलेंगे उतनी संख्या में चावल को दूसरे कटोरे में गिन के डालना है। बिल्कुल ठीक। बच्चों, आप भी समझ गए होंगे खेल। अगर आप अभी ला सकते हैं तो एक बड़े कटोरे में कुछ चावल के दाने या छोटे गेहूं के दाने, बाजरे के दाने, या आप नमक भी ले सकते हैं, आटा भी ले सकते हैं। अगर आपके पास मिट्टी है कहीं घर के आसपास तो आप मिट्टी का यूज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको कहती हूँ कि 10 मतलब कि इसमें से 10 बार चम्मच को भर के मैं इसमें पलट दूं। जी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गए पूरे 10। तो जो अभी हमने एक न्यूमरल देखा था, देखने में 1 और 0 जैसा दिखने वाला जो अंक है वो संख्या 10 है। उसका मतलब है 10 बार। जैसा हमने पहले भी किया था कि 10 तीलियों के समूह को हम 10 तीलियों का एक बंडल कहते हैं, उसी तरीके से ये 10 की संख्या की मात्रा हुई। तो अभी हम इसको वापस इसी वाले कटोरे में डाल देते हैं और मैम को एक नया नंबर देते हैं। अब की बार आपको थोड़ा जल्दी काम करना होगा। ओहो, तो इससे हमें मात्रा का ज्ञान हो जाएगा कि 10 चम्मच कितने होते हैं, 2 चम्मच कितने होते हैं, क्योंकि हम गिन गिन के तो नहीं डाल सकते। जी, लेकिन हम चम्मच को ज़रूर गिन सकते हैं कि हमने चम्मच से कितनी बार इसमें चावल डाला है। चलिए, तो मैम को हम अगली संख्या देते हैं। मैम, अगली संख्या आपके लिए है 15। तो अब मुझे 15 चम्मच गिन के इसमें चावल डालने हैं। चम्मच एक ही है मैम, एक ही चम्मच को 15 बार डालना है। ओह, मतलब एक चम्मच से 15 बार गिन के इसमें
डालना है। बिल्कुल ठीक। शुरू करते हैं बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। तो ये 15 बार इस चम्मच से चावल को गिन के मैंने इसमें पलट दिया है। ये बहुत मज़ेदार खेल है नीरज। बिल्कुल बच्चों, आप भी इस खेल को अपने घर पर खेल सकते हैं। आपके पास अगर चावल के दाने ना हो तो जैसा कि हमने पहले भी किया, आप गेहूं के दानों से या बाजरे के दानों से इस खेल को खेल सकते हैं। इस खेल का एक एक्सटेंशन भी है, एक दूसरा तरीका है इसको खेलने का, कि जब आप इस चम्मच को भर कर दूसरे कटोरे में डाल रहे हैं उस टाइम आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हो, और तब देखिए कि कैसे आप चावल की चम्मच भर कर दूसरे कटोरे में डालते हैं। मज़ा आएगा। काफ़ी मज़ेदार रहता है वो, सच में। तो ये तो हमने अभी जो गतिविधि की वो थी मात्रा के बारे में, संख्याओं की मात्रा के बारे में। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली गतिविधि की तरफ, जो है मात्रा और संख्या की तुलना के बारे में। यानी कि हम दो संख्याओं की आपस में तुलना कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास यहाँ पर हैं कुछ राजमा। इन राजमा से हम ये खेल खेलेंगे कि किसके पास कितने ज़्यादा राजमा हैं। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें अपनी मुट्ठी में कुछ राजमा के दाने भरने हैं। हम दोनों ने अपनी अपनी मुट्ठियों में राजमा भर लिए हैं। अब यहाँ पर मैं अपनी मुट्ठी के राजमा के दाने रखती हूँ और इधर कुलविंदर ने रखे हैं। देखने में लगता है कि किसी के कम राजमा हैं और किसी की मुट्ठी से ज़्यादा राजमा निकले हैं। पर मुझे ऐसा लग रहा है आपके फैले हुए हैं, इसलिए ज़्यादा हैं। मुझे लग रहा है कि मेरे ही ज़्यादा हैं, आपके राजमा के दाने कम हैं। मैं फैला दूं तो ये भी ज़्यादा लगेंगे, देखो। देखने में बराबर लग रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि किसकी मुट्ठी में ज़्यादा राजमा के दाने आए हैं? अब ये कैसे पता चलेगा? शायद गिन के। हमें राजमा के दानों को गिनना पड़ेगा। तो चलिए, आप अपने मुट्ठी के राजमा के दाने गिनिए और मैं अपनी मुट्ठी के राजमा के दाने गिनती हूँ। ये सही रहेगा। तो जब मैं बोलूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 मेरे तो खत्म हो गए। तो मतलब आपकी मुट्ठी में 20 राजमा के दाने आए थे। हाँ, 20 दाने थे मेरे पास। और मेरी मुट्ठी में 20 से ज़्यादा दाने आए थे। अरे हाँ, ये तो है। तो आपके ज़्यादा थे, पर कौन से किससे कितने ज़्यादा ये कैसे पता चलेगा? ये हमें और गिनना पड़ेगा। हम जब और गिनेंगे तो पता चलेगा मेरे कितने ज़्यादा निकले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 मेरे आपसे ज़्यादा थे। और कितने ज़्यादा थे? 19 राजमा ज़्यादा थे। तो यानी कि मेरी मुट्ठी में ज़्यादा राजमा आए। चलिए हम इस गेम को एक बार फिर से करते हैं। चलिए
दोबारा करते हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग करेंगे। अरे क्या अलग करेंगे मैं आपको बताती हूँ। अभी हमने अपनी सीधे हाथ की मुट्ठी का यूज़ किया था। अब की बार हम अपने उल्टे हाथ से राजमा के दाने निकालेंगे और फिर देखते हैं कि किसके हाथ में ज़्यादा राजमा आए। सही है। तो आप तैयार हैं? हाँ, अब की बार ज़्यादा राजमा लाऊंगी मैं। चलिए, मैंने अपने राजमा के दाने ले लिए। और मैंने भी ले लिए। अब देखते हैं किसकी मुट्ठी में ज़्यादा राजमा है। देखने में तो अभी भी ऐसा ही लगता है कि मेरे राजमा के दाने ज़्यादा हैं। सही कहा, मुझे भी आपके ज़्यादा लग रहे हैं। कैसे पता चलेगा कि किसके ज़्यादा हैं? गिनती शुरू करते हैं। गिनती शुरू करते हैं और बोलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। बस खत्म हो गए मेरे। तो कुलविंदर की मुट्ठी में कितने दाने निकले? 19। और मेरे 19 तो हो ही गए, उसके अलावा यहाँ पर 2 बचे हैं, यानी कि 20 और 21। मेरी मुट्ठी में आए 21 राजमा। 2 दाने ज़्यादा थे। जी, तो ये तो हमने किया राजमा के साथ। अब हम इसी गतिविधि को आपके पास जो भी चीज़ें हों आप उनके साथ कर सकते हैं। जैसे चने अगर आपके पास हो, चने के साथ भी खेल सकते हैं, या छोले, छोले के साथ भी कर सकते हैं, मोती, मोतियों के साथ भी कर सकते हैं, और तिल्लियों से कर सकते हैं, पेंसिल से कर सकते हैं। हाँ, और पत्थर, वो तो हम सबके पास होते ही हैं घर में आसपास। पत्थरों से भी हम इस गतिविधि को कर सकते हैं। ये तो सही है। हमने राजमा के दाने पता कर लिए, क्या हम संख्याओं से भी ऐसे पता कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले, संख्या पर चलने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने पिछली होली खेली थी तो मैंने पानी को वेस्ट नहीं किया, लेकिन मैंने कुछ गुब्बारे लिए थे। तो अब हम इस गतिविधि को करते हैं कुछ गुब्बारों के साथ। मेरे पास यहाँ पर कुछ गुब्बारे हैं। ये गुब्बारे अब की बार की होली से बच गए थे, क्योंकि खेली तो थी नहीं होली, तो गुब्बारे बचे के बचे रह गए। तो अब हम गुब्बारों में तुलना करेंगे। जैसे मैं कुछ गुब्बारे लूँगी, मैम कुछ गुब्बारे लेंगी, और फिर हम देखेंगे किसके गुब्बारे ज़्यादा हैं। अब की बार मैं पहले लूँगी। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं, आपको गुब्बारे मुट्ठी में नहीं भरने हैं। गुब्बारों को आपको चुटकी में पकड़ना है। ओह, आप अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली के साथ चुटकी बना सकते हैं। तो आप चुटकी से इन्हें उठाइए और अपने सामने रखिए। हो गए। अब मैं इन गुब्बारों को उठाती हूँ और अब हम देखते हैं कि किसके गुब्बारे ज़्यादा हैं। गिने? मेरे ही ज़्यादा लग रहे हैं। अब की बार आपके गुब्बारे ज़्यादा लग रहे हैं। चलिए गिनकर पता लगाते हैं कि किनके ज़्यादा हैं। सही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मेरे 9 ही गुब्बारे निकले। मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5। आप 9 से 5 ज़्यादा हैं। लेकिन आपके पास कुल गुब्बारे कितने हैं ये तो पता चले। देखते हैं एक बार दोबारा गिन के। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो कुलविंदर के पास हैं 14 गुब्बारे, जो कि मुझसे ज़्यादा हैं। मेरे पास केवल 9 थे।
तो इस बार आप जीते कुलविंदर मैम। तो बच्चों, आप ये वाला खेल गुब्बारे के साथ या सिर में लगाने वाली पिन के साथ या पत्थरों के साथ, या अगर आपके पास पेंसिल हैं, इरेजर हैं, आप उनके साथ भी कर सकते हैं। कुछ भी चीज से अंदाजा लगा के इस तरह से गिनती करना कितना मजेदार लगता है। बिल्कुल। और अगर आपका अनुमान ठीक निकल जाए तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। जैसे मैंने पहले बताया कि मेरे ज़्यादा हैं और मेरे सच में ज़्यादा निकले राजमा। अब की बार गुब्बारे कम निकले, हालांकि मुझे लग रहा था कि मेरे गुब्बारे ज़्यादा हैं। तो चलिए हम अगली गतिविधि की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है तुलना के बारे में ही। लेकिन इस गतिविधि में आपको हाथ से नहीं करना है, बस देख करके संख्या को पहचानना है कि इन दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी। अरे, संख्याओं की तुलना कैसे करेंगे? किसी को बड़ा लिख के किसी को छोटा लिख के? बिल्कुल नहीं। जैसे अभी हमने देखा कि 9 गुब्बारे यहाँ वाले गुब्बारों से कम थे, इसी तरीके से जब हम किसी संख्या को लिखा हुआ देखते हैं तो उसकी मात्रा कितनी है उसके हिसाब से उसको बड़ा छोटा करते हैं, ना कि उसके आकार के हिसाब से। तो बच्चों, आपको अपनी स्क्रीन पर 2 संख्याएं दिखाई दे रही होंगी, 11 और 13। तो इनमें से आप बताइए कि इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। मतलब अगर हम 11 राजमा रखेंगे और हम 13 राजमा रखेंगे तो कौन से राजमा ज़्यादा होंगे? मैं सोच के बताती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि 13 राजमा के दाने 11 राजमा के दानों से ज़्यादा हैं। बिल्कुल ठीक। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि 13 के ऊपर एक गोला लगा हुआ है। इसका मतलब कि 13 संख्या 11 से बड़ी है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले जोड़े की तरफ, जो है 13 और 15। इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है? 13 के बाद 14 आता है और 14 के बाद 15 आता है। तो इसका मतलब 15 जो है वो 13 से 2 ज़्यादा हुआ। बिल्कुल ठीक। तो 15 बड़ा हुआ। अब नीचे देखिए, 12 और 8, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? 12 और 8 में से 12 बड़ी है। बिल्कुल ठीक। 17 और 7 से? 17 और 7 में 17 बड़ा है। बिल्कुल ठीक। अब हम बढ़ते हैं छोटी संख्या की तरफ। आपको बच्चों दिखाई दे रहा होगा कि एक जोड़ा है 20 और 10। इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है उस पर गोला लगाना था। तो आपको ये उदाहरण दिया है कि 10 जो संख्या है वो छोटी है और 20 बड़ी। इसी तरीके से आप 6 और 4 के जोड़े में से बताइए कि छोटी संख्या कौन सी है। गुब्बारों की मदद ले लें। आप गुब्बारों की मदद भी ले सकते हैं और इसको हल करके गोला लगाइए कि छोटी संख्या कौन सी है। अगर 6 आया तो 6 और 4 मतलब ये, तो 6 बड़ा है और 4 छोटा है। अरे, हमें तो छोटा बताना है, तो 4 संख्या छोटी है। बिल्कुल ठीक। और 11 और 9 में से? 9 छोटी है, 11 बड़ी है। तो हम गोला लगाएंगे 9 के ऊपर, क्योंकि 9 संख्या छोटी है। इसी तरह से 5 और 15 में से 5 छोटी संख्या है, तो आपको गोला लगाना है 5 पर। बच्चों, इसी तरीके से आप दूसरे जोड़े भी देख सकते हैं और उन पर गोला लगा सकते हैं जो छोटी संख्या हैं। अगर आप अपनी गणित का जादू पुस्तक को उठाएंगे और इकाई 5 को खोलेंगे तो उसमें ये सब अभ्यास दिए हुए हैं। आप अपने घर पर इस अभ्यास को कर सकते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्याओं पर गोला लगाना है। तो 13, 3 और 9 में से सबसे बड़ी संख्या है 13, इसीलिए 13 पर घेरा लगाया है। बच्चों, आप बाकी की एक्सरसाइज
अपने आप अपने घर पर कर सकते हैं और अपने माता पिता या बड़े भाई बहन को दिखा सकते हैं, और बाकी की गतिविधियां भी आप कर सकते हैं। तो कुलविंदर, हम ये बोल सकते हैं कि अगर इन संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाया जाए तो जो पहले संख्या आएगी वो छोटी होगी और जो बाद में संख्या आएगी वो बड़ी होगी। तो बच्चों, आप भी ये खेल अपने घर में खेल के पता करिए कि क्या सच में ये ऐसा ही है। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे। नमस्ते। नमस्ते।